हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे कि हमें पार्लर खोलने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो देखो, आज का टॉपिक है हमारा बिगनर पर। जो मेरी बहनें बिगनर है, मेरी जैसे मैं भी बिगनर हूँ। अभी अभी मेरे को सिर्फ 2 साल ही हुए हैं पार्लर खोले, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो मैं भी आपकी तरह ही बिगनर हूँ। मैं आज सीख भी रही हूँ और मैं आपको सिखा भी रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप सोचते हैं कि कोई ऊपर से फरिश्ता आएगा, वो आपको बोलेगा कि आप अपना काम शुरू करो। तो मेरी बहनों, ऐसा कोई टाइम कभी नहीं आएगा कि आपको कोई बोले कि आप काम शुरू करो। ऐसा कोई नहीं है। अगर हम आज के टाइम में देखें ना, तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो हमें खुद बोलेगा। क्योंकि अगर हम खुद ही नहीं तैयार है तो और कोई क्या बोलेगा। तो आप किसी के सहारे मत बैठिए। आप अपना काम शुरुआत आज से ही अपने काम की शुरुआत करिए। कहीं ऐसे ना हो कि आप काम करने में देरी कर दे और आपसे लोग बहुत आगे निकल जाएं, तो फिर आप बाद में सोचें इतना तो काम मेरे को आता था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। तो मैं नहीं चाहती कि आप बाद में पछताओ। तो आज जो करना है आज से ही शुरुआत करो, क्योंकि काम करने के लिए कोई सही टाइम नहीं होता। जब कोई भी काम हम शुरुआत करते हैं, तो अगर हम सोचे कि हमें पहले बिल्कुल सारा काम आना चाहिए तो फिर हम शुरुआत करेंगे, ऐसा नहीं होता। जितना काम आता है आपको, आप अपना काम शुरू करें। मैं आपको ऐसा नहीं बोलती कि आप जाकर किसी बड़ी सी सिटी में जाकर पार्लर खोलो, नहीं। अगर आप गांव में रहने वाले हो, अगर आप गांव में रहती हो तो आप गांव में करो। अगर आपके पास घर में कोई जगह है तो आप घर में ही अपनी दुकान करो। अगर आपके पास कोई एक रूम एक्स्ट्रा है तो आप घर पर ही पहले काम की शुरुआत करें। अगर आप घर से अच्छा करने लगे तो आपको तो आप पहली बात तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं काम अच्छा करती हूँ, ठीक है। तो फिर अपने आप फिर धीरे धीरे चाहे कई शहर में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कोई भी पहले दिन से ही नहीं कुछ भी करता। जब हम सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो पहले हमें एक सीढ़ी, फिर दो, फिर तीन, फिर ऐसे चढ़नी होती है। तो काम भी ऐसा ही है। अगर आज हम शुरुआत करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो लेकिन अगर आज हम शुरुआत नहीं करेंगे तो नहीं, हम कभी नहीं शुरुआत करेंगे। तो आप अपने मन से डर निकालें कि मेरे को पहले सारा काम आना चाहिए तो मैं फिर शुरू करूँगी, नहीं। तो हमें ऐसा कभी नहीं। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरे को भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे को आज भी सारा काम आता है, नहीं। हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। तो आप अपनी खुद कमी ना ढूंढे, क्योंकि हमारे में कमी ढूंढने वाले लोग बैठे हैं। वो तो आपको बता ही देंगे कि आप में कमी है। तो आप बेफिक्र होकर अपना काम शुरू करें। अगर आज आप शुरू करोगे तो है, अगर आज आप काम शुरू करोगे तो आपको सेट होने में कम से कम 2 से 2.5 साल लग जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप कहीं पर भी शॉप कर लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन शुरुआत तो करो। अगर आज आप घर से शुरुआत करोगे तो अगर आपके पास आज 10 लोग आ रहे हैं तो कल आपके पास 20 आएंगे, ठीक है। तो आपने काम शुरुआत करनी है, कैसे भी करो। अगर आप बैठे हो कि मेरे को कोई आएगा बोलेगा कि आप काम शुरू करो, तो ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि मैंने खुद अपने 3-4 साल पहले गवा दिए। मैं सोचती थी कोई बोलेगा आप काम करो, ऐसा कोई नहीं बोलता। ज़्यादा नहीं मैं आपको बोलूँगी, अगर आप गांव में रहते हो तो किसी के सहारे क्यों रहते हो। आप अपना खर्चा खुद उठाइए। आप इतना कमाइए कि आप अपना खर्चा खुद उठा सकें। क्योंकि आजकल के टाइम में कोई नहीं है किसी का। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलती, आप 10 से 15 हजार रुपये तो कमा सकते हैं ना अपने लिए, कि आप अपना खर्चा खुद से उठा लें। आपको कुछ भी कोई चीज़ लेनी हो तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कि मेरे को सामान लेना है या कुछ भी। आप पता है घर गृहस्थी वाले सभी हैं, तो आप सब जानते हैं घर में क्या चलता है क्या नहीं, सबको पता है अपने घर के बारे में। तो मेरे को अपने घर के बारे में पता है, तो आपको अपने घर के बारे में पता होगा। तो इसलिए आप काम की शुरुआत करें। तो वो ऐसा ना हो कि आप देर कर दें। और अगर आप मैरिड हो तो फिर तो आपको काम करना चाहिए।
और जो अनमैरिड है मेरी जैसी, वो सोचते हैं कि पता नहीं आगे चलकर कोई राजकुमार आएगा जो हमारे सपने पूरे करेगा। तो मेरी बहन, ये गलत बात है। ऐसा कोई लाइफ में राजकुमार बना ही नहीं है जो आएगा हमारे सपने पूरे करेगा। नहीं, हमने सपने भी तो हमने खुद देखे हैं ना, तो पूरे भी हम खुद ही करेंगे। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो अपना काम शुरू करें। तो थैंक यू। आई होप आप सबको मेरा टॉपिक समझ आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश की, समझते भी होंगे आप। और फिर भी अगर मेरे से कोई गलती हो तो मेरे को माफ़ करना। और थैंक यू। आप हमारी वीडियो फुल देखा करिए अगर आपको अच्छी लगती हो। तो मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आप थोड़ा बहुत भी काम करें, अपना खर्चा खुद उठा लें तो बहुत अच्छी बात है। किसी के आगे 10, 20 या 50, 100 रुपये के लिए हाथ फैलाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो हम सब 8, 10 या फिर 12 या किसी ने BA MA सारे पढ़े लिखे हैं। आजकल के टाइम में कोई अनपढ़ नहीं है। तो अगर हम अपना खुद खर्चा उठाएं तो ठीक है, हमारे घर में भी इज्जत 2 गुना ज़्यादा होगी कि अपना खर्चा खुद उठाते हैं। तो अगर आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं कि आप 10-10, 20-20 रुपए के लिए कभी कभी होता है ना, मेरे पास भी कस्टमर आते हैं ऐसे भी, वैसे तो देखने में वो बहुत रिच फैमिली से होते हैं, ठीक है। तो वो जब कोई आते हैं, पहले अंदर उनकी वाइफ वो थ्रेडिंग कराने पहले आएगी, थ्रेडिंग करा के गई, फिर बाहर जाएगी पार्लर से बाहर अपने हस्बैंड से पैसे लेने के लिए, फिर आएंगे। फिर मैं उस टाइम सोचती हूँ ये क्या जिंदगी है। देखो, अगर उसका हस्बैंड अच्छा है तो उसे पैसे देकर भेजे कि आप जाओ पार्लर में काम करा कर आओ। तो मैंने ऐसे नहीं, सारे एक जैसे नहीं है, कई अच्छे भी हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो 10-10, 20-20 रुपए के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप अपना खर्चा खुद उठाइए, क्यों किसी के आगे हाथ फैलाना। तो आई होप साहब मेरे बात से सहमत हो गए। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बिगनर के लिए तो ये मैंने चैनल बनाया ही बिगनर के लिए है। जो मेरी बिगनर बहनें हैं मेरी जैसे हैं, तो आप हमारी वीडियो देखा करिए, फूड वीडियो देखे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक करना। तो थैंक यू, सत श्री अकाल।